है। तो आज का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो ये जो लॉजिक गेट्स है इसके लिए सबसे पहले मतलब ये तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, मतलब एकदम बच्चों वाला। आपने ये शायद मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से कुछ 9th-10th में बुलियन अलजेब्रा थोड़ा सा होता है, उसमें भी सीखते हैं बच्चे। तो हम इसमें दो चीज हमको पता है कि एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? टाइम वेरिंग सिग्नल होता है, राइट। मतलब विद टाइम, अगर यहाँ पे वोल्टेज और टाइम का ग्राफ, टाइम का वेवफॉर्म निकालू मैं, तो मैक्सिमम मिनिमम टाइम वेरिंग होगा। डिजिटल में वैसा नहीं होता है। डिजिटल में क्या होता है? आइदर हाँ या ना में जवाब होता है, यस और नो में जवाब होता है, या तो है नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो डिजिटल दो ही भाषा जानता है, या तो 1 है या तो 0 है। ठीक है, तो यहां पर अगर वोल्टेज और टाइम का वेरिएशन डाले डिजिटल सिग्नल में, ठीक है, इट हैज ओनली 2 इनपुट्स और 2 वैल्यूज, जो 1 और 0 है, बस। ठीक। सो एनालॉग सिग्नल के बारे में हम लोगों ने डायोड्स में पढ़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वीडियोस जो है उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो अभी वो मैं स्किप करके डायरेक्टली ये टॉपिक ले रहा हूं, क्योंकि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ये लास्ट पार्ट रहेगा सेमीकंडक्टर्स टॉपिक्स में, दैट इज लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो जब भी हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करते हैं, मैं डिजिटल सिग्नल की खासियत बताता हूँ आपको। ठीक है, तो हम जितने भी कंप्यूटर्स या डिजिटल वॉचेस या फिर, है ना, अब ये जो घड़ी है इसमें कांटा है ना, तो इसको एनालॉग बोलेंगे। मतलब हर एक सेकंड के बारे में बताएगा, या फिर घूमते हुए दिखेगा, पूरा रेडियस कवर करेगा। डिजिटल में वैल्यूज चेंज होती रहती है। जैसे आप देख लो कि आपके डिजिटल वॉच में ऐसा कुछ आंकड़ा होता है ना, 0 से लेके 9 तक जाता है ना, हर एक डिजिट 0 से लेके 9 तक जाएगा। तो वहां पे ऐसे सेगमेंट बनाए होते हैं। आप सेगमेंट दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, ऐसे सेगमेंट बनाए होते हैं। इसी सेगमेंट से आपको, अगर ये सारे ऑन हो गए तो हमको 0 मिलता है। तो इस सेगमेंट्स के मैं नाम दे देता हूं। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बताता हूं कैसे वर्क करता है। ए बी सी डी ई एफ और बीच वाला ये जी है। ये सेगमेंट्स है जो कि लाइट अप होने वाला है जब भी हमको कोई डिजिट चाहिए आपके डिजिटल वॉच में, या फिर आप देखते हो रेलवे अनाउंसमेंट के, या फिर वो कोई भी डिस्प्ले बोर्ड में देखते हो, तो इसका ये डिस्प्ले तो कहीं पे भी डिस्प्ले आप देखते हो तो इन्हीं सेगमेंट से बना हुआ होता है ना, ऐसा ही दिखता है ये। अगर मुझे 0 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? किस बटन को ऑन रखूंगा और किस सेगमेंट को बंद रखूंगा, ये मुझे देखना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, इतने सारे सेगमेंट है मेरे पास। अगर मुझे 0 के लिए लिखना है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल की बात कर रहे हैं इसलिए हम 0 अगर करना है। 0 मतलब क्या? ये बंद हो जाएगा, ऐसा ऐसा दिखता है हमारे घड़ी में। 1 2, ये चालू, ये भी चालू, ये चालू, ये वाला चालू, ये वाला चालू, ऐसा करके हमारा 0 बनता है। ये देखा होगा आपने, ये 0 बन गया हमारा। तो 0 अगर मेरा बनना है तो मुझे क्या क्या ऑन रखना पड़ेगा? ए को ऑन रखना पड़ेगा, बी को ऑन रखना पड़ेगा, सी को ऑन रखना पड़ेगा, डी को ऑन रखना पड़ेगा, ई को ऑन रखना पड़ेगा, एफ को ऑन रखना पड़ेगा। जी मेरा ऑन नहीं होगा, तो जो ऑन नहीं होगा, ऑफ है, नो है, वो 0 हो जाएगा जी, और बाकी सारे ऑन है। 1 1 1 1 1 1, या 1 या तो 0 ही होता है। बाइनरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम लोग। बाइनरी मतलब 2, हमारे लिए 0 और 1 दोनों ही इनपुट है। ठीक है, फिर हमें 1 दिखाना है यहां से। इस पूरे डिजिटल डिस्प्ले में मुझे 1 दिखाना है, 1 ये डिजिट दिखाना है। तो 1 ये डिजिट कहां से दिखता है हमें? ये सारा मिट जाता है और सिर्फ
क्या ऑन रहता है? ये वाला सेगमेंट ऑन रहेगा बी, और ये वाला सेगमेंट ऑन रहेगा सी, है ना? बी ऑन रहेगा और सी ऑन रहेगा, तभी दिखता है ना घड़ी के अंदर डिस्प्ले। समझ में आया? तो यहां पर क्या ऑन रहेगा? बी ऑन होगा और सी ऑन होगा, ठीक है? और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? 0 0 0 0 ऑफ हो जाएंगे। ठीक, ऐसे बनाते हैं हम लोग। फिर अगर मुझे 2 डिस्प्ले करना है, 2 डिस्प्ले करना है तो कैसे होगा? मुझे देखना है, सुनो, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, नाउ मुझे 2 डिस्प्ले करना है। 2 मतलब क्या होता है? ये एक ऑन होगा, ये एक ऑन होगा, ये एक ऑन होगा, ये एक ऑन होगा, और ये एक ऑन होगा। मेरा 2 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? 2 डिस्प्ले हो रहा है मेरा, साइड में बना रहा हूं, कचरा हो रहा है। ए ऑन करना पड़ेगा मुझे, बी ऑन करना पड़ेगा, जी ऑन करना पड़ेगा मुझे, ई ऑन करना पड़ेगा मुझे, और डी ऑन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तब मेरा 2 दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? तो 2 दिखने के लिए इन अ डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है, मेरा कौन सा सेगमेंट ऑन रहना चाहिए? ए ऑन रहना चाहिए, बी ऑन रहना चाहिए, ई और एफ ऑन रहना चाहिए, मतलब 1 1 हो गया, और ये जी भी ऑन रहना चाहिए, जी भी ऑन रहना चाहिए, डी है, ठीक है, डी और ई ऑन रहना चाहिए, बाकी सब लोग 0 0 है, ठीक है? तो जब भी मैं इसकी वेवफॉर्म बनाऊंगा तो कैसे होगा, है ना? इसका वेव बनाता हूं, वेवफॉर्म मतलब डिजिटल वेवफॉर्म बनाना है, तो क्या हो जाएगा? 1 1 है तो दोनों 1 यहां पे, फिर ये 0, फिर ये दोनों 1 1 1 है, फिर ये 0, और फिर ये 1, ठीक है? ऐसा मेरा वेवफॉर्म होगा। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि यहां तक है 1 1, ये पूरा 0 है, यहां तक एक 1 है, दूसरा 1 है, ये 0 है, ये 1 है। तो 1 0 1 0 के टर्म्स में ही होती है, ठीक है? 2 मुझे 3 को रिप्रेजेंट करना है, 3 को रिप्रेजेंट करना है मतलब मुझे ए को ऑन रखना पड़ेगा, ऑन है, बी को भी ऑन रखना पड़ेगा, फिर इसको जी को ऑन रखना पड़ेगा, फिर डी को ऑन रखना पड़ेगा, और मेरा सी को ऑन रखना पड़ेगा। तो अगर मेरा 3 का मुझे इनपुट देना है, 3 को मुझे ऑन रखना है इन डिस्प्ले, 3 डिस्प्ले करना है, तो मेरे लिए A1 होगा, B भी 1 होगा, C भी ऑन होगा, D भी ऑन होगा, G भी ऑन होगा, बाकी दोनों ऑफ हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो इसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा? ये ऑन वेवफॉर्म है, ये ऑफ, फिर ये ऑन। समझ में आ रहा है? ऐसे सिग्नल बनाते हैं हम लोग, और क्या करते हैं, ठीक है? तो बहुत ही आसान है ये। तो आप बाकी सब के लिए बनाओ, नंबर 4 के लिए बनाओ, 5 के लिए बनाओ, ऐसे ही करते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये बहुत ही आसान सा है, डिजिटल सर्किट से हमारी चीजें आसान हो जाती है, ठीक है? अगर कुछ नहीं समझा तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? तो डिजिटल वॉच में या डिजिटल डिस्प्ले में ये जो नंबर 0 से 9 तक हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, कुछ इस तरह से कर सकते हैं, और उसकी वेवफॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे मैंने 2 की वेवफॉर्म बनाई है ना, वेव बनाई, और डिजिटल वेव 3 की बना दी, वैसे ही आप 0 0 की बना सकते हो। तो ये ऑन हो जाएगा, है ना, यहाँ तक ऑन, और फिर नीचे इसका बना लिया। 1 का बनाना है मुझे, तो लो, फिर हाई हाई, लो 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 लो, ये बन गई इसकी वेवफॉर्म 2 की, 1 की और 0 की। समझ में आ रहा है? तो ऐसे डिस्प्ले हम लोग कर सकते हैं। तो अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, तो बहुत ही आसान है। तो फिर हम लोग जो बात कर रहे हैं आज, दैट इज लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स की बात करें, मिटा दो, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। मैंने बस डिजिटल सर्किट्स या डिजिटल डिस्प्लेज में 1 और 0 का क्या यूज होता है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है? तो ये एलईडी लाइट्स होते हैं, ठीक है? तो एलईडीज भी हमने सीखा है डायोड्स में, पर अभी मैं फिर से बनाऊंगा उस वीडियो से, ठीक है? चल, सो दिस वाज योर डिजिटल डिस्प्ले, जो आप डिजिटल सर्किट्स को इस्तेमाल करने में लगा सकते हैं, यूज करके बना सकते हैं। नाउ अभी आपके पास लॉजिक गेट्स है। लॉजिक गेट्स
क्या होता है, जहां पे कुछ लॉजिक होता है और वहां पे इनपुट होता है, क्योंकि वो डिजिटल है। ठीक है, डिजिटल है मतलब हम 0 या तो फिर 1 यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं। और ये हमने बनाया, मैनमेड चीज है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाए, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स में यूज होता है। तो गेट कहाँ होता है, गेट मतलब जहां पे ओपनिंग हो, है ना, एंट्री मिले वहां से। तो जब तक तुम लॉजिकल कुछ आंसर नहीं देते तब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ लॉजिकल आंसर नहीं मिलेगा और कुछ दरवाजे नहीं खुलेंगे आपकी जिंदगी में। तो यही है। तो इसमें हमारे पास 3 बेसिक गेट्स है, नॉट गेट, और गेट एंड एंड गेट। तो इसको समझने के लिए, लॉजिक को समझने के लिए हमने बनाया है कुछ ट्रूथ टेबल, सच का सामना टेबल, ट्रूथ टेबल, फिर उसका लॉजिक या लॉजिकल डायग्राम या सिंबल। 2 ही चीजें हमारे लिए बहुत काम में आने वाली है। कौन सी, एक ट्रूथ टेबल और एक उसका लॉजिकल सिंबल। ठीक है, और इनपुट्स क्या देने हैं क्या नहीं देने हैं वो तो हमको पता ही है, 0 और 1। तो क्या होती है ये, हमने सिंबल बनाया और हमने ही लॉजिक बनाया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कुछ इसमें ज्यादा दिमाग खर्चा करने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान। तो हमें बोला गया है कि यार नॉट गेट क्या होता है, तो हमने बोला यार नॉट गेट को हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये डायोड जैसा दिखता है, लेकिन डायोड में ऐसी लाइन होती है, यहां पे हमारे पास होता है बबल। क्या होता है, बबल। एक इनपुट होता है इसके पास और एक आउटपुट। ठीक है, इनपुट एक है तो 0 देंगे तो यहाँ 1 आएगा, निगेशन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, निगेशन मतलब उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है y से आउटपुट को। तो इनपुट जो भी दोगे आप, आउटपुट यहां मिलेगा, जो भी इनपुट दोगे उसका उल्टा मिलेगा। तो ये बार क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसका वैल्यू, मतलब a यहां पे दे रहे हो तो यहाँ पे a बार मिलेगा। ठीक है, a डैश मिलेगा। समझ में आ रहा है। सो दिस इज योर नॉट गेट। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, 2 ही चीजें हैं, एक तो सिंबल बताओ और ट्रूथ टेबल बताओ। मैं एकदम बच्चों जैसी बातें कर रहा हूं। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल में आपने इनपुट दिया a, तो हमेशा याद रखिए बाइनरी में 2 वैल्यूज होती है। कौन सी वैल्यूज, 0 और 1। तो हमने एक इनपुट यूज किया, एक इनपुट मतलब 2⁻1। तो आंसर्स कितने आ सकेंगे, 2। आंसर कितने आएंगे, 2। मतलब 2 इनपुट्स। कौन सा, 0 होगा एक इनपुट 1 होगा। तो उसके लिए हमारे पास आउटपुट है, दैट इज a बार। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 0। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट। समझ में आ रहा है। तो 2 आउटपुट मिले हमको, एक टाइम में एक इनपुट, तो उसका अब देखते हैं, 2 इनपुट डाल के देखते हैं। 2⁻2 तो कितना ऑप्शंस आएंगे हमारे पास, 4 कॉम्बिनेशन आएंगे। एक टाइम में एक डालेंगे तो 2 कॉम्बिनेशन आएंगे, यहां पर 4 कॉम्बिनेशन आएंगे। देखते हैं किस में, और में, और गेट। और गेट क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता हूं मैं। 2 इनपुट्स, एक ऐसा कर और 2 मस्त ऐसे कर, वाई, ए इनपुट बी इनपुट। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ऑपरेशन का, y आउटपुट इज इक्वल टू a और b। ऑपरेशन और, इसको हम ऑपरेशन, है ना, और ऑपरेशन या ऑपरेंड ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो अपने लिए तो प्लस साइन ही है, लेकिन उसके मायने अलग बन जाएंगे अपने लिए, है ना। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, देखो मतलब इतना सिंपल है ये कि तुमको ऐसा लगेगा कि क्यों बर्बाद कर रहा है टाइम। a इनपुट बी इनपुट y इज इक्वल टू a प्लस बी।
ठीक है, लेकिन इसमें गलतियां करते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि आसान चीजों में हमारा घमंड भी रहता है और हमको लगता है कि यार कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है हमारा थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे लिए क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 0 देन 1 1 1। ठीक है, तो आइदर ऑफ द ऑप्शंस अगर सही है, अगर इसको लॉजिकली सर्किट में यूज करना है, ठीक है, डिजिटल में भी नहीं, अगर तुमको एनालॉग में भी यूज करना है, तो इसको हम रेजिस्टेंस की तरह या फिर गेट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। गेट्स की तरह कैसे यूज करेंगे, जैसे इसको यूज करना है मुझे, नॉट गेट को। नॉट गेट को अगर मुझे यूज करना है तो कैसे करूंगा, मैंने बैटरी लगा दी और यहाँ पे लोड लगा दिया, कोई भी एक आउटपुट, ठीक है, यहाँ से आउटपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे गेट लगा के छोड़ सकता हूं। अगर मैंने इसको ऑफ रखा, 0 ऑफ है, ऑफ है, ठीक है, तो 0 1 को मैं कुछ भी बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं यस नो है वो, है ना, 1 यस है 0 नो है, या ऑन है ऑफ है ना, एक्स पल्स है नो पल्स है, ऐसे भी बोलते हैं, ऑन ऑफ यस नो, है ना, और बहुत सारे नाम है इसको, पल्स नो पल्स ऐसे वगैरह सारी चीजें बोलते हैं। तो हमारे लिए तो ऑन ऑफ यस नो 1 0 इतना ही काफी है। ठीक, तो 0 मैंने करंट दिया, सप्लाई दिया, यहाँ पे ऑफ है ये, तो क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, है ना, आउटपुट मिलेगा हमको रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1, आउटपुट मिला मतलब 1। लेकिन मैं जिस दिन इसको ऑफ कर दूंगा, है ना, इसको बंद कर दिया मैंने, मतलब ऑन हो गया, यहाँ पे 1 मिला मुझे, तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा क्योंकि उसको अल्टरनेट पाथ मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, है कि नहीं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये नॉट गेट के लिए फिजिबल मतलब एक डायग्राम बनाया हमने, है ना। अगर हम और गेट के लिए बनाना चाहते हैं तो और गेट के लिए क्या होगा, अगर इसका ट्रूथ टेबल ऐसा बोल रहा है हमें, ठीक है, कि दोनों जब ऑफ है तो आउटपुट 0 है, आइदर ऑफ द वन इज ऑन, या दोनों ऑन है तो आउटपुट 1 मिल रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं, आउटपुट है यहाँ पे, और फिर यहाँ एक गेट लगा देंगे, स्विच लगा देंगे, यहां लगा देंगे, या ऐसा भी लिख सकता हूं। तो ये इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं, सिंपल है। तो कोई भी एक ऑन रहेगा, यहां आउटपुट मिलेगा, समझ में आ रहा है। ठीक, तो ये होगा इसका एक सर्किट डायग्राम बोल दो, ये होगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये उसका सिंबल। ठीक, चलो इसके बाद आता है हमारे पास एंड गेट, जो बहुत ही आसान सा फंडा है। एंड गेट, एंड गेट के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज द लॉजिकल सिंबल ऑफ एंड गेट। दो इनपुट है, बनाना कैसे इसको, एक लाइन और ऐसा डी, ए बी, और यहाँ पे आया आउटपुट आपका, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई, उसका ए डॉट बी लिखते हैं हम। इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाने जाए आप लोग, इसी में बना देता हूं मैं। ट्रूथ टेबल, ए बी वाई, ए डॉट बी, ये हो जाएगा 0 0 1 1, ऐसा लिखते हैं, 0 1 0 1। ठीक,
तो 0 0 0 0 1 0 0 1। तो इसको अगर हमारे लिए दोनों ऑन है तभी ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है, नहीं तो आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो इसको हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर ए और बी एक सीरीज में है तो ही आउटपुट मिलेगा, ए और बी, है ना। अगर इसको मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं उसका, तो ए और बी दोनों अगर ऑन होंगे तो ही आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। इस केस में आउटपुट मिलेगा, लास्ट केस में जब ये भी 1 है ये भी 1 है तो ही यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रूथ टेबल है किसका, एंड। बहुत ही बेसिक सवाल इसमें हमने की। तो इस पे भी आपको पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि, है ना, एकदम ही केक वॉक है। आसान क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। चलो फिर इसको निगेशन के साथ एंड और को और कुछ नहीं करते हम लोग, बस थोड़ा सा निगेशन लगा देते हैं। एंड और बचा हुआ है, यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, यहाँ पे एक लास्ट में, यहाँ पर एक लास्ट में। इग्नोर माय डायग्राम एंड रिप्रेजेंट ये प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो अगर एंड है विद 2 इनपुट्स, 2 इनपुट्स मतलब कितने, 4 कॉम्बिनेशन हमने देखे, 2⁻², तो 4 कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहां पर एंड के साथ अगर नॉट गेट जोड़ दिया जाए तो हमें जो मिलता है दैट इज नैंड, ठीक है। तो नैंड को एक इजी वे में अगर रिप्रेजेंट करना है तो वी यूज अ बबल। क्या बोलते हैं इसको, बबल। बबल पे ध्यान देना है हमेशा आपको। बबल पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलतियां हो सकती हैं। इस पर बबल पे ध्यान दो और आपका जो आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे y आ रहा था, आउटपुट हमारा a.b, यहाँ पे आ जाएगा a, y इज इक्वल टू a.b, ठीक है। दिस इज व्हाट योर नैंड गेट इज। फिर इसमें भी आउटपुट यही आ रहा है, a.b बार, ठीक। देन यहां पर जो भी आउटपुट आएगा उसको हमने a.b बार कर देना है। मतलब जो भी आउटपुट आएगा इसका उल्टा, ये हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 0, ठीक। ये हो जाएगा ट्रूथ टेबल फॉर नैंड, ट्रूथ टेबल फॉर नैंड। दूसरा यहां पर है हमारे पास, चलो इसको ऊपर बना लेता हूं थोड़ा सा अच्छे से, ठीक। अब यहां पर आता है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट मतलब नॉट और। यहां पे था हमारा नॉट एंड, ठीक। तो ये देखो, और गेट विथ 2 इनपुट्स ए एंड बी, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए और ऑपरेशन, और फिर है नॉट गेट y ए बी बार, ठीक। समझ में आ रहा है। सो दिस इज व्हाट योर नॉर ऑपरेशन। इसमें लिखना क्या है, इसमें ए बी 2 इनपुट, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, ठीक। जो भी इनपुट आएगा लिखना है। जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, तो कितना आ जाएगा 0 1 1 1, इसका उल्टा 1 0 0 0, ठीक है। एग्जैक्टली उल्टे दिखते हैं नैंड और नॉर। सो दिस इज योर ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट।
तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्टली आप बबल लगा दो एंड पे, बड़ा डायग्राम छोटा हो जाएगा, ए और बी, y इज इक्वल टू ए बी बार। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, बहुत ही सिंपल, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो अब इसमें ना आप लोगों को अभी तो नहीं है, लेकिन जब जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं उनको फ्लिप फ्लॉप्स भी है। फ्लिप फ्लॉप भी अलग कुछ लॉजिक, जैसे यहां पर लॉजिक बन रहा है, बस गेट बोल रहे हैं उसको, तो वहां पे फ्लिप फ्लॉप्स बोलते हैं। चलो लिख लेना ये, अगर जरूरत पड़ी आपको तो लिख लो। तो हम तो ये सिर्फ मस्ती के लिए कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, नैंड, डिजिटल सिस्टम डिजाइन। तो ये डिजिटल सिस्टम डिजाइन, डीएसडी बोलते हैं इस टॉपिक को, डिजिटल सिस्टम डिजाइन। ये एक टॉपिक होता है इंजीनियरिंग में, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं सारे बच्चे, तो इसी का पार्ट आता है। तो इसमें आप डायोड वगैरह पढ़ने के बाद ये लॉजिक से गेट्स, इसकी आईसीज भी होती है, मतलब जो एंड गेट और गेट की इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब ये जो लॉजिक फिट है उसके अंदर, वो एक कंपोनेंट आपको लेबोरेटरी में मिल जाता है, लेकिन उसको फैब्रिकेट करना पड़ता है, वो लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है, ये लॉजिक पे वर्क करेगा। ठीक है, और उसके इनपुट आउटपुट मतलब आईसीज ऐसी दिखती है, जैसा उसका एक साइड में उसका नॉच होता है ना, ऐसा, तो हमको पता चल जाता है कि कौन से डायरेक्शन में ये करना है। और फिर यहाँ पे ऐसे पिंस होती है, यहाँ पे ऐसे पिंस होती है, और फिर साइड बोर्ड होता है, ब्रेड बोर्ड, फ्रेड बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, बहुत सारे सॉकेट्स का। यहाँ पे ये कंपोनेंट्स फंसाने होते हैं, इनके पिंस फंसाने होते हैं, ताकि हम लोग फिर वायर जोड़ के फिर उनको एक्सटर्नल कनेक्शन कर सके। तो ये ऐसे बोर्ड्स होते हैं, और ये ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जिसमें लॉजिक फिट होता है, एंड का, और का, है ना, नैंड का, नैंड गेट की आईसी, तो आईसी के नंबर्स भी होते हैं, आईसी के नंबर्स भी होते हैं। हमको वायर जोड़ के बनाना है, तो वो वाला जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाया था ना, ये बटन ऑन किया, वो बटन ऑन किया, जैसे घर में भी रहता है ना एक बटन, कि आप देखो स्टेयरकेस के ऊपर बटन रहता है, या फिर अपने रूम में एक बटन रहता है, टू वे स्विच रहता है, कभी कभी इधर से बटन दबाया तो ऑन होता है, फिर इधर से बंद करना पड़ता है, उल्टा हो जाता है फिर वो बटन। तो वैसे सारे लॉजिक भी हम लोग एनालॉग सर्किट्स में भी बना सकते हैं, पर डिजिटल सर्किट में वो ज्यादा वायबल है, और ज्यादा इसमें आप कुछ ऐड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये आईसीज होती है नाम की, एंड और नैट गेट की, और ये बोर्ड्स होते हैं जिसके अंदर फिट करके आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है, बाकी बच्चों को समझ में आएगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज देख चुके हैं आप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन में, डिजिटल सिस्टम डिजाइन नाम के टॉपिक में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये था एक्स्ट्रा ज्ञान थोड़ा सा आप लोगों के लिए। देन कुछ बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं हम लोग इसको, बुलियन अलजेब्रा, है ना। तो बुलियन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सारी चीजें हमको बताई, शायद उन्होंने आधी से ज्यादा चीजें उन्होंने खुद ही की थी, और बाकी जैसे जैसे फ्लिप फ्लॉप्स और ये वो सारे, जैसे फ्लिप फ्लॉप नाम की भी लॉजिक होता है, जैसे गेट किया ना हमने एंड और नॉट, तो यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप, है ना, जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, ऐसे फ्लिप फ्लॉप्स भी होते हैं उसमें, और इससे थोड़ा तगड़ा लॉजिक रहता है। ठीक है, और इधर उधर से, मतलब इधर इनपुट डालेंगे तो उधर क्या आउटपुट होगा, फिर वो बाहर से कैसे उस आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो लॉजिक गेट्स है सबसे सिंप्लीफाइड तरीका है, ठीक है, किसी भी चीज को समझने का। ठीक है, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ना, ये फ्लिप फ्लॉप्स आपको और ज्यादा डिटेल में फिर लॉजिक कैसे आगे पास ऑन करना है, क्योंकि इनपुट तो आपने दे दिया, आउटपुट पे कंट्रोल भी तो रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं एनालॉग सर्किट्स में, डिजिटल सर्किट में ग्लिचेस नहीं के बराबर होते हैं, क्योंकि बाहर के इंटरफेरेंस को हम बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते, उसके लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब अगर मैं बोलूं कि एनालॉग में टाइम वेरिंग सिग्नल है, ठीक है, इतने, यहां पर इतना वोल्टेज है, यहां पर इतना वोल्टेज है,
फिर और वोल्टेज कम हो गया, फिर 0 हो गया 1 पॉइंट। उसी इसमें डिजिटल में या तो है नहीं तो नहीं है, ऐसा ही है एकदम आर या पार वाला सीन। ठीक है, तो अगर 5 वोल्ट को हम 1 मान रहे हैं तो 0 वोल्ट को हम 0 मानेंगे, मतलब लो ऑफ कितना है, जब 0 मिल जाएगा वोल्टेज तो ऑफ हो जाएगा, 5 मिलेगा तो ही 1 होगा। ठीक है, ऐसा 2.5 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए 1 आउटपुट नहीं मिलेगा इन डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, अगर 5 वोल्ट मिल रहा है तो वो ऑन हो जाएगा, नहीं मिल रहा है तो वो ऑफ रहेगा। ठीक है, तो यही हम लोग सीखते हैं ना डायोड में। डायोड में क्या होता है, अगर वो सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7 उसका बैरियर पोटेंशियल है। ठीक है, तो 0.5 0.6 भी देंगे उसको तो वो नहीं खुलेगा। ठीक है, और 0. जैसे ही 7 देंगे और उससे ज्यादा इनपुट आएगा तो खुल जाएगा गेट उसका। समझ में आ रहा है क्या? इसी एनालॉजी से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। सो दिस इज योर डिजिटल सर्किट, और इसी को हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, कुछ 2-4 क्वेश्चंस करेंगे। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जो भी हमारा बुलियन अलजेब्रा है उसमें हम लोगों ने देखे हैं पोस्टुलेट, उसके पोस्टुलेट्स देखते हैं। पोस्टुलेट्स है ना, अजम्पशंस देखते हैं। अजम्पशंस मतलब क्या, a प्लस ए और ए क्या हो जाता है, a और 0 तो a हो जाएगा, a और 1 तो 1 हो जाएगा, ये हमारा अजम्पशन। फिर a डॉट a तो क्या हो जाता है, a हो जाता है। फिर a डॉट 1 तो a ही हो जाएगा। फिर और अजम्पशंस क्या है इसमें कि सेम वैल्यूज आती है, ये याद है। जैसे और क्या आता है इसमें, निगेशन वाला आता है, निगेशन वाला आता है। निगेशन वाला रूल क्या है कि a बार दिया उसको डबल बार दिया तो बार बार कैंसिल और ये आ जाएगा। फिर हमारे पास हमारे लिए क्या होता है ना, एक साइक्लिक लॉ होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्यूमुलेटिव। ये क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव मतलब क्या, a प्लस बी किया आपने तो b प्लस ए कर सकते हैं, साइक्लिक है, इधर से भी जाओ इधर से भी जाओ, गोली घूमना है तुम्हें, क्यूमुलेटिव इज साइक्लिक। या फिर आप a डॉट बी जाओ, b डॉट ए आप लिख सकते हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर और क्या लॉ होता है उसमें, एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, a प्लस बी प्लस सी हो गया, आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर a डॉट बी डॉट सी लिखा, यहाँ पे लिख सकते हो a डॉट बी डॉट सी, कोई दिक्कत नहीं है। ये था एसोसिएटिव, एक दूसरे के साथ एसोसिएट किया हुआ। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि a डॉट बी प्लस सी है, क्या हो जाएगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग देखते हैं कि ब्रैकेट खोल के एक्सपांड कर दो, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्यूमुलेटिव लॉ और निगेशन, ये सारी चीजें हम लोग तो पढ़ते हैं। और फिर यहां पर जो वैल्यूज है कि 1 प्लस 1 1 होता है ना, 1.0 0 होता है, ये सारी चीजें तो हम लोग ने देख लिया है एंड और में। तो ये जो भी लॉज है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, और एक चीज है इसमें, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ सबसे काम में, सबसे ज्यादा काम में आने वाला वही है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि break the line and change the sign.
ये क्या है, ये अपन अपने हिसाब से लिख रहे हैं, याद रहे इसमें। लाइन को ब्रेक करो, साइन को चेंज करो। y इज इक्वल टू a प्लस बी, ये कौन सा है, बार, मतलब ये हो गया नॉर गेट। नॉर गेट को कैसे लिख सकते हैं, और हम a बार, बार को ब्रेक कर दिया, बीच की साइन चेंज कर दी, है ना। कभी कभी ये दिया रहता है, आप उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कैसे कर सकते हो इसको, अगर मैंने बार दिया, एक इन दोनों बार का एक जोड़ दिया, तो यही मिलेगा मुझे। हम ये ऐसा भी उल्टा भी लिख सकते हैं कि मेक द लाइन एंड चेंज द साइन। कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये सारी चीजें, ये तो हमने अपने हिसाब से लिखा है, ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं है डिमॉर्गन्स लॉ का, ये स्टेटमेंट नहीं है डिमॉर्गन लॉ का। हम बता रहे हैं बस कि कितना भी बड़ा फंक्शन रहने दो, कितना भी बड़ा आउटपुट रहने दो, आपको अगर बार है आपके पास तो उसको आप ब्रेक करो, और जो भी ऑपरेशंस है बीच में, जैसे यहाँ पे और ऑपरेशन है तो उसको चेंज कर दो एंड ऑपरेशन से। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो दो ही ऑपरेशन है हमारे पास, एंड और। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट योर, हमने आज अभी तक कौन सा देखा, एंड, और, नॉट, एंड क्या था इसमें, नैंड, नॉर, ये भी देखा हमने। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सक्लूसिव वाले देखेंगे, एक्सक्लूसिव वाले गेट्स देखेंगे। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप लोग, ये काम में आने वाला है आपके। चलो आगे बढ़े, प्लीज आप इसको पॉज करके लिख लेना। शुरू है कि नहीं देखता हूं मैं। ओके, तो जैसे नैंड गेट को यूनिवर्सल बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है, देखो, अब यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको यूज करके आप कोई भी गेट बना सकते हो। जैसे आपने नैंड गेट को यूज किया, दिस इज द नैंड गेट, सारे नैंड गेट को यूज किया, यहां पे भी इनपुट, यहां पे नैंड गेट को ही दिया, आउटपुट आएगा, एक आउटपुट ले लेता हूं मैं, इससे पहले एक ले लेता हूं, रुको एक मिनट। एक नैंड गेट लिया मैंने और उसके इनपुट्स को जोड़ दिया, ए इनपुट है यह, इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्ट करना, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग ऑफ इनपुट। अब आप बोलोगे कि सॉर्टिंग मतलब तो अलग करना होता है, यहाँ पे तो जोड़ दिया आपने। तो यहां पर अगर मैं ए यूज करता हूं, आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट ए, सॉरी ए डॉट ए, मतलब ए एंड ए बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एंड ए बार, ऐसा ही हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पे भी ए इनपुट है, यहां पर भी ए इनपुट है, क्योंकि दो इनपुट्स है वहां पर। तो फिर हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। क्या हो जाएगा, ए बार, तो निगेशन मिला ना, इनपुट दिया हमने ए और आउटपुट मिला हमको ए बार, ये क्या बन गया हमारा, नॉट गेट। तो नॉट गेट इज मेड यूजिंग नैंड, नॉट गेट को बना दिया हमने यूजिंग नैंड। वैसे ही बाकी दो गेट बचे हुए हैं, अब नैंड से हमने नॉट गेट बनाया, तो क्या हम और गेट और स्वार गेट नहीं, एंड गेट बना सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, सुनाओ, दिस इज ए,
तो ए को तो हमने अगर इनपुट दे रहे हैं, सॉर्टिंग कर दिया हमने, इनपुट को ऐड कर दिया यहाँ, मतलब दोनों का सेम कर दिया, इनपुट जोड़ दिया, तो यहाँ पे निगेशन मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा ए बार, यहाँ पे बी दिया है हमने, ये बन जाएगा बी बार, ये हो जाएगा ए बी ए बार एंड ऑपरेशन बी बार, उसका निगेशन, ये मिलेगा इसका आउटपुट। ठीक है, ये मिला इसका आउटपुट, दैट इज y इज इक्वल टू ए बार बी बार नॉट, तो डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार डबल बार, कैंसिल हो जाएगा ए प्लस बी, ए और बी, सॉरी प्लस प्लस यार, ए और बी, ऑपरेशन और है, ए और बी, ए और बी ऑपरेशन, इसको बोलना ही और एंड है। ठीक है, और कोई नाम नहीं है उसका, हम लोग अभी प्लस और डॉट की आदत हो गई है ना बोलने के लिए, हमको वेक्टर्स में भी करते हैं ना हम लोग ये, इसीलिए वेक्टर्स में मतलब डॉट प्रोडक्ट वगैरह करते हैं ना, इसीलिए। तो ये बन गया हमारा, तो ये क्या है हमारा और ऑपरेशन, तो और इज मेड यूजिंग NAND। समझ में आ रहा है? तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। और क्या बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं क्या, एंड बना के देखते हैं, चलो। NAND को यूज करके एंड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे NAND, NAND कैसे, अच्छा कैसे बना सकता हूं, देखो ए और बी, ए बी, ए और बी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए एंड बी बार बराबर, NAND गेट है ना ऑपरेशन, और फिर उसका नॉट कर देंगे, सिंपल है। तो ये आ जाएगा ए और बी फिर नॉट, तो ए एंड बी, ये बन गया एंड गेट। तो एंड गेट यूजिंग NAND, तीनों आ गए हमारे पास। तो ऐसे सारे ऑपरेशंस आप लोगों को आने चाहिए। ठीक, तो ऐसे ऑपरेशंस आप लोग इजीली कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ से तो आधे से ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाती है। इसका कोई ट्रूथ टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ये सारी चीजें करेंगे, अपना आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। चलो, यू कैन गो अहेड विद दिस। कुछ सवाल इसमें कर सकते हैं हम लोग, रुको मैं देखता हूं, आपके बुक में भी दिए हुए सवाल, मैंने नोट्स जो शेयर किए थे उसमें आपको मिल जाएगा। चलो एक सवाल करते हैं फटाफट, ये कर लोगे ना आप लोग? चलो, होप आपको आवाज आ रहा है उसमें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि वी हैव अ नॉट गेट एंड गेट, दूसरा एंड गेट, यहां से यहां आया इनपुट, यहां पे जंपर है बी, ये बी है इनपुट, ये ए है इनपुट, देन ये इनपुट गया है और गेट में, एंड दिस इज आउटपुट y, दिस आउटपुट y। ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग इज, ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग इज, ट्रूथ टेबल्स दिए हुए हैं, क्या आएगा इसका ट्रूथ टेबल, तो ये बताओ
इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं 4 ऑप्शंस नहीं बनाऊंगा, हम अपना ट्रूथ टेबल बना लेंगे। तो देखो हमारे पास इनपुट है ए और बी, लेकिन आउटपुट का फॉर्मूला हमको बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बार ए नॉट और यहां पर भी गया है ना, सॉरी बी यहां पर भी गया है, ये यहां पर जो हो जाएगा ए बार एंड बी, और ये सीधा सीधा है ए बी, ठीक है। और यहां पर और करना है हमें, और क्या है, ए बार बी, ए बार डॉट बी और फंक्शन ए डॉट बी, ऐसा सब कुछ रिलेशन है उसका। तो इसमें आपको थोड़ा सा ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे आप, चलो मैं यही लिख लेता हूं, ए बी बनाओ, ए डैश बनाओ, रिक्वायर्ड है यहां पर, और वाई बना दो सीधा सीधा, ठीक है। तो 0 2 इनपुट है ना, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 0 0, ठीक है। हम्म 1 0 एंड गेट है, और फिर इन दोनों का और है, या फिर इसमें कंफ्यूजन अगर लग रहा है आपको तो और 2 कॉलम्स बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आउटपुट के ए बार बी वाला एक कॉलम बना सकते हो इन दोनों का, और ए बी का भी बना सकते हो इन दोनों का, और फिर आखिरी में वाई बना दो, ठीक है। ऐसा करके करोगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा। देखो इसका और इसका अच्छे से करना ही है आपको। जैसे मैं बता देता हूं इसको, ए बार है तो 1 0, यहां पे सिर्फ 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। ए बी में कहा आएगा, सिर्फ यहां 1 आएगा, बाकी सब 0 0 0 होगा। अब इन दोनों के बीच में और करना है, ठीक है। तो ये आएगा 0 1 0 1, 0 1 0 1 जो भी आपके पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ऑप्शन 2 0 1 0 1 देखो, लास्ट टेबल इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने नॉट एंड और तीनों गेट को यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, जिससे आपको पता चल गया है कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं और आंसर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। सिंपल है। देन चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक्सक्लूसिव गेट देखते हैं हम लोग। ये मिटा दूं, सबके लिए आसान है ये। डिजिटल सर्किट्स बनाना बहुत आसान होता है अगर हमको लॉजिक उसका पता है। तो ये बेसिक है, एकदम ही बेसिक है, आपने मैथ्स में भी पढ़ लिया है इसको। ओके, देन वी हैव क्या क्या है हमारे पास, एक्सक्लूसिव गेट, एक्सक्लूसिव और मतलब जोर या एक्सॉर बोलते हैं इसको, ज का उच्चार जोर। अब जोर गेट जो भी है ना, ये एक्सक्लूसिव किस लिए है? एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि इसका सिंबल देखो, ये भी बनाया हुआ है हमने, लॉजिक बनाया हुआ। और गेट हमें पता था, ऐसा है। और गेट हमारे पास है ऑलरेडी, आउटपुट है उसका। यहां पर ऐसा रिप्रेजेंटेशन करता है इसका सिंबल, और लाइन इनपुट आखिरी तक अंदर तक जाता है, ए और बी। तो ये फाइनल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एक्चुअल में इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। मतलब मुझे भी याद आएगा, ए डॉट बी नॉट गेट को यूज करके बनाया है, नॉट और को यूज करके बनाएंगे ए, और ये नॉट गेट है बी के लिए।
ठीक है, ये नॉट गेट है। और फिर एंड किया था क्या? एंड भी किया था। तो बी को एंड गेट में दे दो, थोड़ा सा एंड गेट में दे दो। यहां पर नॉर्मल वाला ए को भी एंड गेट में दे दो, और नाउ दिस आउटपुट विल बी गिवन टू नॉर्मल वाला और गेट। तो यहां पे तीनों यूज हो रहे हैं। हमने बोला ना कि हमने एक्सक्लूसिव और बनाया कैसे? हमने एक्सक्लूसिव और बनाया नॉट गेट, एंड गेट और गेट, तीनों को यूज करके बनाया। ठीक है, तो पहले हमने लिया, अब ये फाइनल उसका सिंबल है, ये सिंबल है लॉजिक सिंबल, लॉजिक सिंबल बोल देता हूं, ये उसका सिंबल है। अब इसको बनाया है हमने इस तरह कि A गोज टू B डैश। तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा? यहां पर मेरे पास है A, ये है मेरे पास B नॉट, और यहां पर है A नॉट B। तो मेरे पास आउटपुट जब मैं लूंगा ऑन Y, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? A नॉट एंड B, A एंड B नॉट, ठीक है। और यहां पर मेरा आउटपुट जो है, दिख रहा है सबको? देख लो, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। इसका सिंबल बनाना है हमको। अब दोनों इनपुट आए यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? a नॉट एंड b और a एंड b नॉट। दिस इज द लॉजिक। अब इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाना है हमें, तो ट्रूथ टेबल बना सकते हैं और फिर फाइनल रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने नया एक सिंबल निकाला, दैट इज ए एक्सॉर या जोर बी। ये सिंबल है, हमने दिया हुआ है, हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारे दिमाग की पैदाइश है। ठीक है, ऐसा ही क्यों, ये कहां से आया सिंबल, ऐसा नहीं सोचना है इसमें। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए नॉट ए एंड बी और ए, तो डॉट बोलना है, डॉट और बोलना है तो भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसा जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं इसका। ट्रूथ टेबल बनाना है तो ट्रूथ टेबल बना। ट्रूथ टेबल देखो, ये थोड़ा सा मेमोरी वाली चीज है, इससे ये आ जाएगा, और ये हमने बनाया हुआ सिंबल है, और इसका ये सिंबल मतलब ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये उसका सिंबल है, अंदर तक जाएगा, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, और है बस एक्सक्लूसिव है, इसलिए आखिरी में थोड़ा सा ये दे दिया। ओके, सो दिस इज व्हाट वाई। ठीक, देखो क्या हो गया? ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या है? ए लिया हमने, बी लिया हमने, ए बार भी लिया हमने, बी बार भी लिया हमने, बी नॉट, सॉरी बार नहीं बोलता, ए नॉट बी नॉट बोलता हूं। ठीक है, बोलने में इधर उधर निकल जा रहा हूं। फिर ए नॉट एंड बी एंड ए एंड बी नॉट। ठीक है, ये भी दिया हमने, और फिर y दिया हमने, इसको और कर देंगे। रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, इसीलिए आराम आराम से बता रहा हूं। आप भी ऐसे ही बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो 0 0 0 1 चार कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दो इनपुट्स थे ना हमारे, चार कॉम्बिनेशन हो गए, 2⁻², 1 0 1 1। ये मेंस का टॉपिक है,
तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 1 0 0। इसका क्या हो जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, ए बार बी, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन है। तो एंड ऑपरेशन सिर्फ इसके लिए 1 होगा, बाकी का सबका 0 0 0 है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। देन इसमें इसके लिए इन दोनों का, पहले ये दोनों का हुआ, अब ये दोनों का, पहला और चौथा। ठीक है, एंड ऑपरेशन, एक ये और ये नहीं होगा, ये और ये नहीं होगा, ये और ये हो गया। अरे वाह, 1 ये और ये, सॉरी ये और ये, फिर 0, तीनों 0 है बाकी के। तो अब इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन, इनके बीच में और ऑपरेशन है, तो क्या होता है और 0 0, बचा 1 1। ये बन गया अपना ट्रूथ टेबल इसका। अब डायरेक्टली अगर आपको लिखना है ट्रूथ टेबल, डायरेक्टली आपको लिखना है ट्रूथ टेबल, तो सीधा सीधा आप लिख लो, है ना। अब डायरेक्टली तो आता नहीं है, आता है तो इसी लॉजिक से आता है। ये हमने किया तीनों के कॉम्बिनेशन से, लेकिन हम लोगों को एक्स और का या जोर का एक साथ है ना, ये जोर का ट्रूथ टेबल लिखना है सीधा सीधा। तो आप लिखेंगे ए बी एंड वाई, क्या लिखोगे 0 0 0 1 1 0 1 1। तो क्या हो जाएगा 0 है, जहां पे एक भी, दोनों जो सेम है उसके लिए 0 है, ऐसा मान लो, इसको याद रखो। दोनों सेम अगर है तो 0 हो जाएगा, तो ये एक्सक्लूसिव है। ठीक है, क्योंकि और में तो ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, 3, इसमें 2 ही 1 है, जहां पे आइदर ऑफ द ऑपरेशन इज 1, आइदर ऑफ द इनपुट इज 1। ठीक है, आइदर ऑफ द इनपुट इज 1, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आया। सो दिस वाज योर एक्सक्लूसिव और गेट, समझा क्या। सो दिस इज योर एक्सक्लूसिव और। फिर और एक गेट है इसी में, एक्सक्लूसिव नॉर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये नॉट नैंड ये तो है, बस इसको और एक नॉट लगा देंगे, आउटपुट में नॉट लगा देंगे, खत्म खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, चलो देखिए आगे बढ़े। ओके देन, ये लिख लो यार, लिख लो लिख लो, इसमें प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी, अगर ये कर लिया आप लोगों ने तो ये याद, या तो इसको याद रखो, नहीं आया तो फिर इसको बना लो, लेकिन ये याद तो रखना ही पड़ेगा। उससे बेटर है कि इसी को याद रखना सीधा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो प्लीज पॉज करके लिख लेना इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्यों मिटा है, ये मिटा देता हूं। सॉरी, तो इसी को नॉट लगा देंगे हम, या इसका जो रिप्रेजेंटेशन वाला सिंबल था इसको नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, सॉरी कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया होता है। ये अपना एक्स नॉट,
जॉर का ज्नॉर, क्या बोलते हैं, ज्नॉर। ठीक है, एक्सनॉर मुझे कंफर्टेबल लगता है लेकिन वो है नहीं वैसा, ज्नॉर। ठीक है, ये गेट है अपना। अब इसको करेंगे कैसे? ठीक है, ये वाला है रिप्रेजेंटेशन, ये है उसका रिप्रेजेंटेशन, यहां पर आउटपुट है अपना, यहां पर आउटपुट है, लिख लो। ठीक है, यहां पर एक्सऑर का ट्रूथ टेबल था, ये लिख लिया होगा आपने, मिटाता हूं मैं इसको। अब मुझे ट्रूथ टेबल और इसका सिंबल, ये दोनों चीजें आप लोगों को बतानी है। अब जैसे हमने यहां पे लिखा था आउटपुट y इज इक्वल टू a बार एंड b और a एंड b बार। ठीक है, अब इसके ऊपर नॉट लग गया, इसके ऊपर नॉट लगा ना, एक्स नॉर में, एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं हम लोग। ए ठीक है, मैं कुछ करके देखता हूँ जुगाड़ होता है इसमें। चेंज द साइन, मतलब ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ब्रेक द बार, चेंज द साइन, ऐसा बोल सकते हैं। ये कर दिया हमने, प्लस साइन हो गया। फिर यहां पर आ गए ए डबल बार प्लस बी, ये आ गया ए बार और डबल बार, ये हो गया ए प्लस ए और बी, प्लस ही आ रहा है इसमें बोलने में, सॉरी इसमें क्या आएगा, हाँ, प्लस आएगा, सॉरी और है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो ए को इन दोनों के साथ, तो ये आ जाएगा ए प्लस ए बी डॉट, बीच में डॉट है ना, सॉरी प्लस है इसका, और ये आएगा बी डॉट बी बार ए नॉट और प्लस ऐसे होगा। पक्का समझ में आया? ये तो हो गया जीरो, खत्म। जीरो प्लस एनीथिंग इज दैट थिंग, ये तो हमको पता है। तो ये तो हो गया जीरो, ये भी हो गया इधर जीरो, तो यहां पर क्या बचेगा, ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट फॉर ज़नॉर गेट। क्या है, ज़नॉर गेट, ये आउटपुट है उसका। ठीक है, तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ए डॉट, इससे रिप्रेजेंट करते हैं ज़नॉर गेट को। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिए आप। तो इसका ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर ऐसा कुछ करना है आपको, दिस इज द वैल्यू। अब ट्रूथ टेबल निकालना है इसका, तो ट्रूथ टेबल निकालो, है ना, ये मिटाओ, ये मिटा के ट्रूथ टेबल निकालो प्लीज, नहीं तो फिर मैं निकाल के देता हूँ इसका ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो ये अगर आपको करना है ये करो, और उसके बाद इसका ट्रूथ टेबल निकालो, सिंपल है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो। सही किया था ना हमने, सही किया है, ये आ गया ना अपना XNOR, XNOR गेट, XNOR।
तो कोई हटा देता हूं। ठीक है, चलो, तो ये है अपना आई होप मैं सही कर रहा हूं। ठीक, ऐसा कुछ है तो यहां पर आप लिख सकते हो ए नॉट बी नॉट प्लस ए बी, ए डॉट बी, ए एंड बी। ठीक है, यही लिखा है हमने। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ए ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल बना के एक बार देख लेना, एक बार ही देख लेना, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों। ए बी, ए बार, ई बार, ए नॉट बी नॉट, और फिर ए नॉट बी नॉट ए बी, इसका एक बना लेते हैं और फिर वाई बना लेते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा बनाने का टेबल इसीलिए जोर देता हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन फिर होता है। डायरेक्ट करने जाओगे, अगर याद नहीं है तो फिर कंफ्यूजन होगा। 2 इनपुट्स, 4 प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, चलो इसमें ये हो जाएगा 1 1 0 0, ये बार है ना, इसका उल्टा, इसका 1 0 1 0 उल्टा, और फिर इसका ए बार 1 1 1 1 है 1, ये 0, ये 0, ये भी 0। सही है क्या? इसमें एक ही है, एंड ऑप्शन है ना, और इसमें ए और बी में जो ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, ए एंड बी, ए एंड बी में ये 1 होगा, बाकी सब 0 0 0। अब इसमें और ऑप्शन है, इन दोनों में और ऑप्शन है, और ये 1 0, ये 0, ये 1। समझा? तो जो भी इनपुट सेम है उसके लिए आउटपुट 1 है, जो भी इनपुट सेम है, अगर यहाँ पे 0 0 है आउटपुट 1 है ना, अगर यहाँ पे 1 1 है तो भी आउटपुट 1 है। तो ये है हमारा स्नॉर गेट, है ना, एक्स नॉर या स्नॉर। समझा? सो दिस इज व्हाट योर ट्रूथ टेबल इज। अब ट्रूथ टेबल डायरेक्टली अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख लो, डायरेक्ट ट्रूथ टेबल यहाँ पे लिख सकते हो आप, ट्रूथ टेबल ए बी और वाई, 0 0 1 0 1 1 0 1 1, इसका भी 1 और ये 0 0। तो दोनों में से सेम है जब लिख सकते हो। ठीक है, एक्स नॉर में या ज्नॉर में, एक्स और या ज्नॉर में दोनों में से कोई भी एक इनपुट था तब वो ऑन हो रहा था, है ना, यस हो रहा था। ठीक है, या पल्स दे रहा था। इसमें दोनों में से दोनों ऑफ है या दोनों ऑन है तभी 1 आएगा, आउटपुट आएगा। समझ में आ रहा है? तो प्लीज राइट दिस डाउन, और ये बुलियन से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो, और कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं आप लोग अभी, जिसमें ट्रूथ टेबल फाइंड करना ये वो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होना चाहिए। प्लीज आगे बढ़ते हैं। बता दूं ये, चलो इसको लिख लेना प्लीज।
कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप लोग ये काम में आ जाएंगे। चलो प्रॉब्लम नंबर 3 है आपके सॉल्व एग्जांपल्स में। देखो अच्छा क्वेश्चन है। नॉट गेट दिया हुआ है, सॉरी नाइट गेट दिया हुआ है, इनपुट 0 है, ये इनपुट कहीं बाहर से आया हुआ है, दूर से आया हुआ है, इसमें दिया हुआ इनपुट ए बी, दिस इज 1, दिस इज 0, और इसका आउटपुट इसके इनपुट में गया हुआ है, दिस इज y। तो आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y के लिए एक ऑप्शन ए बी, सॉरी ऑप्शन 1 2 3 4, आउटपुट क्या आएगा y में, ऐसा पूछा है। सर्किट इन द फॉलोइंग सर्किट द वैल्यू ऑफ y is 0 1, fluctuates between 0 and 1, indeterminate, ऐसा सवाल दिया गया। चलो बहुत ही आसान है वैसे देखा जाए तो यहां पर देखो क्या आएगा, 0 आएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 मतलब नॉट है, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो ये 1 इनपुट गया है इधर, दिस इज 1, दिस इज 0, तो 1 0 नॉट गेट में क्या होता है, तो पहले 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा इनपुट, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो दोनों का इनपुट 1, यहाँ पे आउटपुट 0, तो आंसर इज दिस, ठीक है। तो ऐसे सारे सवाल आप लोगों को आसान लगने चाहिए, तो आउटपुट के लिए वेट कर सकते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट, चलो देखो तब तक ये वाला क्वेश्चन। बहुत ही आसान से सवाल दिए हुए हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, वैसे अच्छा क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखो ए बी सी, 0 0 1 0, दिस इज द ट्रूथ टेबल गिवन। ये ट्रूथ टेबल दिया हुआ है और बोला है कि ये 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन ए, कौन सा आएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। ए बी और ये सी आउटपुट है, फिर एक दिया हुआ है एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, पुट सी, और ये डी दिया हुआ है ऑप्शन एंड गेट,
ठीक है। ऐसे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है आपको। तो इसमें क्या होता है ना, टाइम लग सकता है थोड़ा सा। देखो आपके पास 0 0 इनपुट है, आउटपुट है, तो पहले 3 आउटपुट 0 है, उसमें से एक ही आउटपुट 1 आ रहा है, तो 1 किस में आ रहा है वो इनपुट, उस इनपुट के लिए देखिए। व्हेन a इज 1, आपको ऑप्शंस नहीं है तो आप सीक्वेंस से ही जाओ, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक जो ऑड मैन आउट है उसको पकड़ो। अब देखो यहां पे 1 और ये 0, ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है 1 और 1, और ये अगर 0 है तो आंसर 0 है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। देन इसमें डाल के देखो a b, ये तो ऑप्शन नहीं है। 0 सॉरी 1 है एंड 0, ठीक है। यहां पे क्या आएगा 0, यहां पे आउटपुट आ रहा है 1, कंसिडर करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको जिंदा रखो अभी, इसको देखो 0 सॉरी 1 0, ये आएगा 0, ये आएगा 1, यहां पर आंसर 1 आ सकता है, ओके है ना। ये 1 है 0 है, हाँ इसको भी जिंदा रखते हैं। अब ये वाला चौथा वाला ऑप्शन 1 0, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये 0, ये 1 है ना, तो ये भी जिंदा रहेगा। अब बाकी के ऑप्शंस के लिए देखते हैं, बाकी के ऑप्शन सीक्वेंस वाइज या 1 1 वाला देखते हैं। ये थोड़ा सा 1 1 वाला देखते हैं। 1 1 में इसमें दोनों में 1 आया तो आंसर 1, ये 0 आ रहा है, सही है ना। देन दूसरा ऑप्शन दोनों में 1 है, तो ये 1 ये 0, आंसर 1, सही है कि 0 है, नहीं आएगा, तो 0 आना चाहिए ऑप्शन, तो ये वाला नहीं हो गया, कैंसिल हो गया। फिर 1 1 में दिस इज 1, a 1 है, b भी 1 है, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा 0, ये आएगा 1, एंड गेट का ऑपरेशन 1, नॉट गेट का 0, तो ये 0 गया, ये 1 आया, तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा 1 और आउटपुट आएगा 0, तो अभी भी ये जिंदा है। तो बी और सी में फाइट चल रही है, बी और डी में फाइट चल रही है। अब आते हैं ऑप्शन पहला, तो इसमें आता है दोनों 0, आउटपुट 0, आंसर आ रहा है 1, ये नहीं होगा, तो बचा क्या आंसर डी, ठीक है। तो डी में अगर ऑप्शन ढूंढना है आपको तो ट्रूथ टेबल के हिसाब से भी ढूंढ सकते, ठीक है। लेकिन ट्रूथ टेबल वाली मेथड मुझे थोड़ा सा लेंदी लगती है। इसमें अगर ट्रूथ टेबल में निकालू तो क्या हो जाएगा, a डॉट बी, ये हो जाएगा a बार, ठीक है ना, और यहां पर आ जाएगा a बार और a डॉट बी होल बार, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a बार प्लस a डॉट बी होल बार, तो ये हो जाएगा a बार हो जाएगा a डॉट a बार b, ठीक है। तो इसका जो अगर ट्रूथ टेबल में निकाल दूं तो मैं लूंगा a b a डॉट बी बार, ठीक है ना। 0 0 0 1 1 0 1 1 निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तरीका। और फिर यहां पर y लिख दूंगा, मैं यहां पर y लिख दूंगा, यहां y लिखूंगा किस लिए, क्योंकि इसके साथ मुझे जाना है, समझ में आ रहा है ना।
y के साथ में जाना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेना है, इन दोनों का एंड लेना है। तो 0 0 इसके लिए सिर्फ 1 होता है उसका बाहर, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 1 डॉट 0 0 1 0, तो सिर्फ 1 1 के लिए 1 आ रहा है, तो 1 1 के लिए सॉरी तो 1 0 1 0 के लिए 1 आ रहा है, मतलब अगर मैं इनपुट देखूं इसके लिए, तो अगर ए बी का इनपुट देखो तो 1 0 के लिए सिर्फ 1 आ रहा है और बाकी सारी वैल्यूज के लिए 0 है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर क्रॉस चेक करना है मुझे, ठीक है ना, तो इसी से मुझे लगता है कि ट्रूथ टेबल से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब टेबल के फॉर्म में आता है 0 1 0 1 जंबल्ड अप हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो और धीरे धीरे आराम से इसको करो। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखना है लिखो, मैं तब तक एक क्वेश्चन ढूंढता हूं। एक क्वेश्चन देखा था मैंने, नैंड ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, पर हम लोग नहीं होंगे। चलो एकदम आसान सा टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन वी हैव नाइंड वाला ऑपरेशन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ए बी एक्स वाई। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि इन द शोन सर्किट इनपुट स्टेट्स आर 1 and 0, what will be the value of possible state of x and y। तो x and y के लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है। x is 1, y is 1, x is 1, y is 0, x is 0, y is 1, x 0, y 0। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, तो कैसे करना चाहिए इन सब चीजों को। ठीक है, नाइंड गेट दिया हुआ है आपको, ए और बी की वैल्यू 0 दी गई। ठीक है, ये फ्लिप फ्लॉप्स में यूज होता है ऐसा लॉजिक, सिंपल है। देखो मैंने यहाँ पे 0 दिया, मेरा कौन सा गेट है, नाइंड गेट है। अगर ये ऑप्शन ये 0 होता है, ठीक है, ये 0 होता है या 1 होता है, कुछ भी होता है, तो दोनों 0 है फिर भी आउटपुट 1 हो जाएगा। ये 1 भी है तो भी आउटपुट, एंड के लिए तो 0 ही है, नाइंड के लिए 1 हो जाएगा। तो y will always be 1 for this input, for b is equal to 0 y will be 1। y1 के लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, दो तो कड़े। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये 1 अगर आ गया तो ये 1 इधर जाएगा, तो ये भी 1 हो गया। अब a भी 1 है और दूसरा इनपुट भी 1 है, तो 1 1 1, उसका आउटपुट 0, तो ये 0 हो जाएगा। 1 तो हो नहीं सकता, तो ये गया, बचा क्या, सॉरी बचा क्या, ये वाला ऑप्शन 0, तो x becomes 0, y becomes 1। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि सर ये क्या इनपुट आउटपुट दिया ही नहीं है, तो इसके ऊपर ध्यान रखो, इसके ऊपर ध्यान रखो कि when b is 0 तो ये तो वैल्यू 1 आएगी ही, तो y तो 1 होगा ही, ये पॉसिबल है। और फिर y 1 हो गया तो अपने आप x 0 हो जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है, शायद पूछा भी है, और अभी उसका डेटा नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलो और कुछ इसमें
बताने लायक आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यूज। एक क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स, नैंड वाला ही। दो इनपुट्स है ए एंड बी, एंड बी इनपुट अगेन गोज टू अ नैंड गेट। ठीक है, ये दिया हमको। चलो अब इसमें पूछा है कि ये लॉजिक जो है इसका नैंड गेट को यूज करके हमने एंड गेट बनाया, और गेट बनाया, या नैंड ही बनाया, या नॉर बनाया। ये सवाल है, ये आया हुआ है 2014 में। ठीक है, सिंपल सा लग रहा है। ए जाएगा यहाँ पे, तो ए बार हो जाएगा ए नॉट डॉट बी होल नॉट एंड बी होल नॉट। ठीक है, और ये बी गया, यहां पर आउटपुट आया y इज इक्वल टू ए बी नॉट बी होल नॉट, मतलब बार एंड और नॉट। तो इसका डी मॉर्गन्स लॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डबल बार और ऑपरेशन बी डैश या बार। अब इसको लिखता हूं मैं वी, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए एक दूसरे से, ये बचेगा ए बार बी बी बार, ऐसा ऑपरेशन आ रहा है। तो इसको अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाऊं, उस ट्रूथ टेबल से मुझे पता चलेगा एंड का ट्रूथ टेबल क्या होता है मुझे पता है, और का क्या होता है, नैंड का मुझे पता है, नॉर का भी मुझे पता है। तो इसका ट्रूथ टेबल अगर मैं बनाऊंगा और उस ट्रूथ टेबल किसी से मैच कर गया तो मेरा आउटपुट है वैसे। ठीक है, तो यहां पे लिखूं मैं, किसी अच्छी जगह बनाता हूं, ऊपर ही बना देता हूं, ये मिटाऊं। सुनो, ए बी बार ही है बस, ए बार सॉरी हाँ ए बार भी है बी भी है। ठीक है, पता नहीं क्यों लॉन्ग कट कर रहा हूं, लेकिन ऐसे ही समझ में आता है, सिंपल सिंपल। क्योंकि 4 मार्क का क्वेश्चन जब आता है ना सामने तो ऐसा लगता है गलती ना करो। ए बी ए बार बी बार और ए बार डॉट बी। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो जाएगा 1 1 0 0, ये हो जाएगा 1 0 1 0। ठीक है, ये सारी चीजें। सुनाओ, 1 0, अब इसका इन दोनों के बीच का एंड है तो यहां पर 1 आएगा, बाकी सब 0 आएगा, ये बात हमें पता है।
अब इन दोनों का और है, इन दोनों का और है यहां पर और ऑपरेशन, ठीक। तो 1 0 1 1 1 एंड दिस इज 0 और ऑपरेशन। तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसमें सारी वैल्यूज 1 1 1 आती है एक को छोड़ के? तो अगर मैं एंड करूं इसका, किसी का ए और बी का एंड करूं, तो मुझे सिर्फ 1 1 के लिए 1 आता है और बाकी सब के लिए 0 आता था, है ना। अब इसका उल्टा हो गया, 1 1 1 0 हो गया, मतलब ये क्या है? नैंड ऑपरेशन है। क्या है ये? नैंड ऑपरेशन ही दिखा रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट नैंड ऑपरेशन। समझ में आ रहा है? तो नैंड आ रहा है हमारा। तो ये क्वेश्चन आया था 2014 ओलंपियाड में, 2014 फिजिक्स ओलंपियाड, ठीक है। तो ऐसे सारे सवाल आते हैं जो आसान है पर कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो प्लीज इसको देखो, जानो, और अगर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो भेजो, अगर कुछ डाउट्स है तो वो भी क्लियर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 2009 का एक क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट वाला, लेट्स सी कि कैसे देते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो मिटाओ क्या इसको? देन चलो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ट्रिपल ई मेंस में 2009 में आया था, मतलब ये ट्रिपल ई थी था। इनपुट्स दिया हुआ है ए और बी, दो लो है, दो हाई है, दो लो है। तो ये जो है 0 0 1 1 फिर से 0 0। फिर यहां पर है दूसरा इनपुट, दिस इज इनपुट ए, दिस इज इनपुट बी। हाई लो हाई, दो लो है, एक हाई है और फिर एक लो है। तो ये हो गया हमारा 0 1 0 0 1 0, ठीक है। तो आपको बोला है कि ए और बी इनपुट जाने के बाद आउटपुट क्या आएगा। ट्रूथ टेबल बना लो यार इसका सीधा सीधा, अगर कंफ्यूजन है, और आखिरी में वेवफॉर्म बना लेना, ठीक है। अगर डायग्राम देख के कंफ्यूज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसको आराम से करेंगे। इनपुट देखता हूं मैं ए बी, और यहां पर जो भी बनाना है हमको बनाना है। तो ये ए है, ये बी है, तो ये ए बार बी बार हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा वाई, नॉर गेट है नॉर, ये हो जाएगा ए बार बार। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रेक द एंड चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ये एंड ऑपरेशन हो रहा है, ये सिंपल है एकदम। तो मैं तो बोलूंगा एंड ऑपरेशन है तो करने की भी जरूरत नहीं है। एंड ऑपरेशन 0 0 0 0 1 तो 0 1 0 तो भी 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 सभी 0 गलत हो रहा है क्या कुछ? इसके टाइम पे 1 है, चार मार्क। पिक आउट द करेक्ट आउटपुट बोला है ना, आउटपुट वेवफॉर्म। पिक आउट द करेक्ट आउटपुट वेवफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेना अपनी बुक में, एक्सरसाइज 2 या एक्सरसाइज 3 में। एक जगह 1 है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आउटपुट गलत बना, ये एक जगह 1 है बस, फिर 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0। वेवफॉर्म गलत बनाया था, एक आंसर 1 आता है बस। जो 1 1 है उसके लिए 1 आएगा, बाकी सब के लिए 0 आएगा। देखो तो कुछ ऐसा वेवफॉर्म दिख रहा है अगर आपको, तो ये आउटपुट है, दैट इज गिवन बाय वाई। आउटपुट दिया होगा आपको 0 0 0 1 0, ठीक है। सो ऑप्शन 4 जो दिया हुआ है आपको, दैट इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे सारे सवाल एकदम बेसिक वाले पूछे जाते हैं आपको। होप आपको ये समझ में आया है, मजा भी आया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, तो जो भी बचा हुआ है टॉपिक है वो मैं फटाफट करवाऊंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लीज ये कंटिन्यू करो आप लोग, इसको खत्म करो जल्दी। थैंक यू।